तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से देसी गुरु जी के साथ। और आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए द्विघात समीकरण जो हम पढ़े थे, आज उसका दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको 4.4 जो है आप लोगों के बुक में है उसके बारे में मैंने बताया था, और 4.1 चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप था तो मैंने नहीं पढ़ाया था, और मेनली जो हम लोग को पढ़ना है आज 4.2 पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम आपको मूल निकाले वाला सवाल पढ़ा चुके हैं, विविक्तर निकाले पढ़ा चुके हैं, के मान वाला सवाल पढ़ा चुके हैं, और आज हम लोग अपने एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक होगा 4.2 उससे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो आप सब तैयार रहिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, भगा भगा कर नहीं देखना है, पूरा सवाल बढ़िया से देख लेना है, और जब तक अपने से नहीं बने तब तक बार बार वीडियो को देखना ही है। जब अपने से बनने लगे तब जाकर के आप जो है छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि बस दुगुना स्पीड करके जो है देख लिए, फटाक से पॉज करके उतार लिए, ऐसा पढ़ाई कभी भी काम आपको नहीं करेगा अगर आप बिहार बोर्ड में बेहतर नंबर चाहते हैं तब। तो चलते हैं क्लास की तरफ, और आज का हम लोग का द्विघात समीकरण है बाबू। और इस द्विघात समीकरण में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो आप सबको पता होगा गुणनखंड विधि में क्या होता है, मध्य पद। क्या होता है बाबू रे, मध्य पद। ठीक है, इस मध्य पद में क्या होता है, तो इस मध्य पद में बाबू सबसे पहले कोई भी चीज होता है अगर बीच में और यहाँ पे होता है दो, तो इस दोनों को किया जाता है गुना, और इसको तोड़ना होता है जोड़ करके या घटा करके। जोड़ करके या घटा करके जो है हमको 6 लाना पड़ता है, और गुना करके हमको इस दोनों के बराबर मिलाना पड़ता है। तो ये हम कंसेप्ट आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी उसके बावजूद हम आज आए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आज चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, और गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। मूल का मतलब दूसरा नाम ही होता है शून्य ज्ञात करना। मूल का दूसरा नाम क्या होता है, शून्य ज्ञात करना। तो पहला सवाल जो हम लोग का है उसकी तरफ चलते हैं, और पहले सवाल में जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0 का हमको मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल बनाने टाइम में यहाँ लिखेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे ऐसे ही यहाँ, और उसके बाद लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर में 0। ठीक है, x² - 3x - 10 बराबर में 0 लिखना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है, आपको क्या करना है कि इसको और इसको गुना करना है, यानी सबसे पहले में x² के ठीक पीछे क्या है, तो कुछ नहीं तो 1 है, और सबसे लास्ट में कितना है, 10 है। तो 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 10। ये हमने कर लिया। अब बीच में कितना है, 3 है। बीच में कितना है बाबू रे, 3 है, समझे कि नहीं। तो 3 है, तो आप याद करिए कि 3 को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि 3 आए, और गुना करने पर 10 आए। तो देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो हमको 10 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए आप कि 5 को 2 से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का 10 आ जाएगा। तो इसको अब तोड़ना कैसे है, हम लोग को 5 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी बिचला को यानी 3 को ऐसे तोड़ना है जो गुना करे तो 10 आए, और जोड़े घटाए तो 3 आए, चाहे जोड़ के चाहे घटा के। तो अब हम लोग सबसे पहले सवाल बनाने के क्रम में अब कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे बाबू, यहाँ पर या लिखना है। क्या लिखना है बाबू रे, या। ठीक है, या लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है या। उसके बाद लिखेंगे x², और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे 5x घटे 3x, सॉरी घटे 2x, 5x घटे 2x। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, बराबर में बराबर, 0 है तो 0। ख्याल रखिएगा कि सभी बराबर जो है एक लाइन में होना चाहिए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, यानी जितना भी बराबर होगा वो एकदम एक लाइन से होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा। अब यहाँ पर x² - 5x - 2x - 10 बराबर 0 लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट जो है x² माइनस 5x तो 5x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 10 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करना है बाबू रे, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना है कि x² - 5x जोड़ 2x - 10 बराबर 0 हो गया। तो इसमें अब कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता होगा कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एगो x कॉमन ले लिए, एक x हमने कॉमन ले लिया। अब उसके जस्ट बाद देखिए एक x हमने कॉमन लिया, तो उसके बाद कौन बच जाता है यहाँ पर, तो एगो x बच जाता है, और यहाँ पे कौन बच जाता है, तो एगो 5 बच जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एगो x था तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ एगो x बचा, यहाँ खाली छुछे 5 बचा। अब इसमें देखिए 2 कैन को पढ़ना है, 2 कैन 2, 2 पंचे 10, तो इसमें 2 को ले लेंगे कॉमन, और जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
बराबर में लिख देंगे 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो बाहर में बच गया है यानी x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 जो है बाहर में बच गया, यहाँ पर 2 को कॉमन लिए, जो यहाँ लिखे थे उसी को यहाँ लिखना रहता है। ठीक है, अब x प्लस 2 जो बाहर में है उसको एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, और x माइनस 5 दो बेर है तो इसको एक बेर लिखेंगे। ठीक है, बराबर में लिख देंगे 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को फटाक से क्या करना है, लिखेंगे चुकी। चुकी लिखेंगे बाबूरे, हाँ चुकी लिखेंगे x प्लस 2 बराबर में लिख देंगे 0। हाँ, इधर लिख देंगे चुकी x माइनस 5 बराबर में लिख देंगे इधर 0। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ लिख देंगे या, इसीलिए x बराबर -2 और यहाँ लिख देंगे इसीलिए x बराबर, ये -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, छुच्छे 5, यानी प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो होगा, तो यहाँ पे लिखना है अतः, नीचे में लिखना है अतः x बराबर -2 और उसके बाद कॉमा लिख दीजिएगा 5। इस तरीक़ा से पहला सवाल हम लोग का बन गया। ठीक है, ये हम लोग का पहला सवाल था जो कि हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग जो है ठीक दूसरा सवाल बनाएंगे, इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसके लिए क्या करना है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है आपको पता है, पिछले पद को तोड़ना होगा, पिछले पद को हम लोग को तोड़ना होगा, इस बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हमको इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर, देखिए अब इसको 6 है और 2 है, तो 6 और 2 को गुना करते हैं, 6 2 कितना होता है, 12 होता है, 6 2 कितना होता है, 12। अब यहाँ पर बीच में कितना है, हमको एगो लाना है, यानी एक लाना है, एक से मतलब एक लाना है, तो 4 में से 3 घटाते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं तो हमारा 1 आ जाता है, और 4 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। तो यानी इसको हमको कैसे तोड़ना होगा, 4 में और 3 में, यानी 4 में से 3 घटा करके। तो अब इसको तो ही कैसे तोड़ते हैं, अब इसके लिए फटाक से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख के लिखेंगे चूंकि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 या 2x² प्लस, और इसको कैसे तोड़ना था हम बताए हैं, 4x माइनस 4 में से कितना घटाएंगे तो एगो x बचेगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो एगो x बचेगा, और 4 तिया कितना होता है 12, माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x² है तो 2x² प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 है तो 3x, माइनस है तो माइनस, 6 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए 2 का इनको पढ़िएगा तो 2 का इनमें 2 आता है, 2 का इनमें 4 आता है, तो यहाँ ले लेंगे 2। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ ले लेंगे हम एगो x ले लेंगे। ठीक है, x इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या ले लिया, तो हम लोगों ने ले लिया आपको 2x ले लिया, कितना ले लिया बाबू रे, 2x ले लिया कॉमन। ठीक है, 2x ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे 2x लेने के बाद यहाँ बचा एगो x, यहाँ बचा 2 दूनी 4, खाली 2 बचा, और एगो x था तो ले ही लिए कॉमन। इधर आपको देखिए क्या करना है, इधर देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, तो जो यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ उतार देना है, x प्लस 2। ठीक है, बराबर में लिखना है 0। ठीक है, बराबर में क्या लिखना है, 0। अब आराम से क्या करेंगे, जो बाहर में रह गया है उसको एक जगह लिखेंगे, 2x माइनस 3, इसको एक जगह लिखेंगे, और x प्लस 2 को एक जगह लिखेंगे, बराबर में लिख देंगे 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है, तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर में है 0, है ना। यहाँ पर एगो लाइन खींच देंगे, बढ़िया सा सीधा लाइन खींच देंगे, यहाँ पे, यहाँ बीच में एगो लाइन खींच देना है ऐसे, है ना, ऐसे लाइन खींच देना है जिससे कि पता रहेगा आप इधर क्या कर रहे हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, और इधर लिख देना है
x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है, ऐसे करके। और उसके बाद आपको क्या करना है, इधर हमको पहले याद देना होगा, ठीक है। इधर 2x है तो 2x रहेगा, और -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, छुच्छे 3, माइनस है तो +3 हो जाएगा। इधर हमको बस इसलिए लिख के x बराबर लिख देना है -2, x बराबर -2। और इधर हम लोग को क्या करना होगा, इसलिए लिख के x बराबर लिखना होगा 3/2, और नीचे में हम लोग को लिखना होगा बाबूरी अतः x बराबर 3/2 -2। इस तरीका से हम लोग का ये 2 सवाल बन गया, ठीक है। 2 सवाल हम लोगों ने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और जब तक समझते नहीं है तब तक छोड़िए नहीं, ठीक है। अब दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल के हम लोग पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, और हम लोग का तीसरा सवाल जो है रूट वाला है, ठीक है। रूट वाला सवाल है कि √2x² प्लस 7x जोड़ 5 √2 बराबर में 0 है, तो इसको हम लोग को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो है, यहाँ लिखने के बाद जो सवाल दिया हुआ है चुकी लगा के, है ना, चुकी लगा के सवाल लिख देंगे, ठीक है। और लिख देंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में लिख देंगे 0। आपको पता है कि इस दोनों को गुना करना है पहले, यानी √2 को और 5 √2 को गुना करना है। तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि √2 को √2 से होगा तो छुच्छे 2, अब 5 दूनी कितना हो गया 10। यानी अब 7 को हमको ऐसे तोड़ना है जिसे गुना करने पर 10 आ जाए। तो 7 को तोड़ना है कैसे, तो इसको देखिए 5 में 2 जोड़ते हैं तो 5 2 कितना हो जाता है 7। अब 5 को 2 से गुना करते हैं तो 5 2 को गुना करते कितना हो जाता है 10। यानी इसको हमको 5 और 2 के रूप में तोड़ना है 7 को। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, समझने में एकदम आसान सवाल है, एकदम आराम से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लिए ना आप कैसे बनाए हैं, पहला और अंतिम को गुना किए हैं तो 10 हुआ है, और बिचला को तोड़ना है ऐसे कि जोड़े तो 7 हो जाए और गुना करे तो 10। तो 5 2 7, 5 दूनी 10। अब ये हम लोग का रफ खत्म हो गया। अब रफ के बाद इधर चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ लिखेंगे या लिख के लिख देंगे √2x² प्लस, इसको लिखना है 5 प्लस 2 के रूप में, क्योंकि 5 2 होगा, अब प्लस 5 √2 बराबर में लिख देंगे 0। याद रखना है, बराबर एक लाइन से होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा आप एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे पहले कोष्ट में से। हमेशा यहाँ पहले बार कोष्ट लगाना ही है, इस बात को याद रखना है। 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, √2 है तो √2 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 0। अब देखिए इसमें से क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, किसको, x को, और x को कॉमन लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बच गया एगो √2x, यहाँ पे बच गया छुच्छे 5। कितना बच गया बाबू रे, छुच्छे 5 बच गया, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो x ले लिए, तो यहाँ बच गया √2 और एगो x, और यहाँ बच गया छुच्छे 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताते हैं। 2 जो है, 2 कैसे बनता है बताइए, 2 कैसे बनता है बोलिए। √2 को जब √2 से गुना करते हैं तो 2 बनता है, तो इसके 2 के जगह पर क्या लिख देंगे, √2। तो अगर 2 के जगह पर एगो √2 लिख दिए तो एगो और लिखना होगा, तो इसको हम अंदर में लिख देंगे और x लिख देंगे, अब प्लस 5 था तो 5 लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 0। अब यहाँ पे हम √2 कैसे कॉमन लिए बता देते हैं आपको, कि 2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 गुने √2 में। तो यानी 2 के जगह पर भी एगो √2 होगा और इधर भी एगो √2 है, तो इस दोनों में से किसको कॉमन लिए, √2 को। अब √2 कॉमन लिया गया, इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को यहाँ उतार देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, अगर दिक्कत है तो दोबारा तीबारा वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए। और तब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करना है,
तो जो सबसे पहले बाहर में है, जैसे x प्लस रूट 2 बाहर में था, इसको बाहर में लिख दिए, और जो अंदर में 2 बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर में लिख देंगे 0। अब क्या करना है, तो अब हम लोग को वही करना है जो करते हैं चुकी लगा के। पहले वो लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, है ना, लाइन खींच देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आराम से लिख देते हैं चूंकि x प्लस रूट 2 बराबर में हो गया 0, इसलिए x बराबर माइनस रूट 2, क्या कि प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। इधर क्या लिखेंगे, चूंकि रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0, या रूट 2x बराबर 5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, इसलिए x बराबर -5 बट्टा का रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर पहला मान आया है माइनस रूट 2 कॉमा -5 बट्टा रूट 2, नीचे में लिख करके खिस्सा खत्म कर देना है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे अगला सवाल। अगला सवाल बनाएंगे, अगला सवाल हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो अगला सवाल में देखिए क्या है, 2x² माइनस x वर्ग जोड़ 1/8, ये 1/8 दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया होगा, इसको 1/8 के रूप में तोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, यानी कि सरल करने का मतलब हुआ कि इसको 8 से गुना कर देंगे। जैसे कैसे करेंगे बताते हैं। चूंकि 2x² यहाँ पे लिख देना है हमको, है ना, माइनस x प्लस 1/8 बराबर में लिख देंगे 0, ठीक है। तो इसको दोनों ओर हमको इस 8 को हटाना पड़े, तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों ओर 8 से गुना करने पर, जब दोनों ओर 8 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 8 दूनी हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 से इसको गुना होता हो जाएगा 8x, 8 को जो इससे 8 से गुना होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो सोचिए कितना बचेगा 1, कितना बचेगा बाबू रे 1, ठीक है ना, कितना बचेगा 1, बराबर में क्या लिख देंगे, 8 को 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें हमको 16 और 1 को गुना करिए साइड में कहीं, तो 16 कैन 16 हुआ, अब बीच में कितना है 8, 8 को ऐसे जोड़िए जो जोड़े तो 8 हो और गुना करे तो 16 हो। तो देखिए 4 जोड़ 4 8 हो जाता है, और 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 हो जाता है। तो हमको 4 जोड़ 4 में इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो 4 जोड़ 4 में इसको तोड़ना होगा, इस समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे फटाक से, देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए, नजर हटी दुर्घटना घटी, इधर ध्यान दीजिए। अब 16x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस पहला बार में हमेशा कोष्ठ देना है, 4x जोड़ 4x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बराबर में 0। अब आराम से क्या करना है, देखिए 16x² है तो 16x² रहेगा, 4x है तो 4x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जोड़ 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब आप पढ़ के देखिए, 4 का में 16 आता है, 16 का में 4 नहीं आता है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कॉमन में ले लेंगे, ठीक है, और एगो x कॉमन में ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 4 और एगो x बच जाएगा। और यहाँ जितना था पूरा को ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1। इधर भी क्या करना है, इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना 4 इसमें है ना 4 इसमें है, ना x इसमें है तो x इसमें नहीं है, यानी दोनों में होना चाहिए तभी ये कॉमन लिया आता है। यानी 4 का में 16 था इसलिए यहाँ पे 4 लिए, दोनों में x था इसलिए यहाँ पर x लिए, और तब ले लेने के बाद देखिए 4 चौक के 16 और 2 गो में से एगो ली तो एगो x बचा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लेने वाला है ही नहीं, तो अपना मन से 1 लेंगे, और जो भी यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे जो भी लिखे हैं इसी को उतार देंगे यहाँ पर, 4x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो बाहर में रह गया है उसको एक जगह लिख देते हैं, 4x माइनस 1, ये बाहर वाला हो गया, और अंदर में भी 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसको एक बार लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीच में वो लाइन खींच देंगे आराम से, लाइन खींच देंगे बीचे बीच एकदम बीच में, और तब लिख देंगे आराम से चूंकि 4x माइनस 1 बराबर में हो गया 0। इधर भी सेम रहेगा, चूंकि 4x माइनस 1 बराबर में हो गया 0। या लिखेंगे इधर भी, या लिखेंगे इधर भी, चूंकि दोनों मान समान होगा। 4x बराबर 1 जाएगा उधर तो +1, और 4x बराबर 1 उधर जाएगा तो +1। इसीलिए x का मान इधर हो जाएगा 1/4। इसीलिए x का मान इधर भी क्या हो जाएगा बाबू रे, 1/4। ठीक है, अतः लिख के नीचे लिख देंगे बाबू x बराबर 1/4, 1/4 ऐसे लिख देना है, जिससे कि टीचर को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपने देखा 4 सवाल हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक ना, तो 5वां सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले तोड़ने से पहले इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, सवाल को लिख लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपको पता है 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 20 को तोड़ना है, 20 को ऐसे तोड़ना है जो जोड़े तो 20 हो, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 10 में 10 को जोड़ना होगा हमको। ठीक है, 10-10 के रूप में। ठीक है, तब इसको मिटा देते हैं। अब फटाक से देखिए, यहाँ लिखेंगे या 100 है तो 100, x² है तो x², पहले बार में कोष्ठ देना है आपको, बताएं 10x जोड़ 10x जोड़ 1 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से कोष्ठ को हटाएंगे पहले, तो माइनस का माइनस 10x का 10x माइनस प्लस माइनस 10x का 10x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 10 का n में 100 आता है तो 10 ले लेंगे, x दोनों में है तो x ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा छुच्छे 10 एगो x। यहाँ जितना था सब ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1। इसमें कुछ भी कॉमन अगर नहीं ले सकते हैं तो अपना मन से क्या ले लेंगे बाबू रे, 1, और जो यहाँ लिखे हैं इसी को उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो बाहर में है उसको एक तरफ लिखना है, 10x माइनस 1 बाहर में है, और ये दोनों देखिए अंदर में है 2 बार, तो 10x माइनस 1 ये है अंदर में 2 बार, तो दोनों को लिख दिए, बाहर वाला को एक जगह और अंदर वाला को एक जगह। ठीक है, ये 10x माइनस 1 बाहर में था, इसको एक जगह, ये अंदर वाला को एक जगह। अब क्या करना है देखिए, सॉरी, अब इसके बाद हमको लाइन देना है, उसके बाद हमको लाइन देना है। अब लाइन दे देते हैं एगो यहाँ पे, ठीक है ना, लाइन दे देते हैं और लिखते हैं चूंकि 10x माइनस 1 बराबर में 0, या 10x बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1/10, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पे, चूंकि 10x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा, या 10x बराबर 1 जाएगा उधर तो 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1/10। ठीक है कि नहीं, तो अब लिख देंगे, अतः लास्ट में लिखना है x बराबर 1/10, 1/10। ठीक है, इस तरीका से ये बनेगा सवाल। इसको बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 5 सवाल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग की किताब में दिया है जो उदाहरण है, 45 नंबर पेज में उदाहरण है आपके किताब में, उसको जाके उल्टा के देखिएगा। तो 45 में उदाहरण है, 45-46 में, उसमें 2 समीकरण है, उसको हल करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग हल करते हैं। अब आगे ये सवाल पहले देख लीजिए आप। ये हो गया था। अब 5वां सवाल, इसमें ये हल पहले से किया हुआ है आपको किताब में, खाली समीकरण को कहता है हल करने के लिए कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे। चूंकि ये आपके उदाहरण में 45 नंबर पेज के ठीक नीचे देखिएगा उदाहरण दिया हुआ होगा, उदाहरण 1 करके। ठीक है, तो चलते हैं अभी सवाल की तरफ। जॉन जीवंती दोनों के पास कुल
मिलाकर 45 कंचा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, ये सवाल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल में यह लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको सवाल में पहले से दिया होगा, उदाहरण में दिया गया समस्या जो था वहाँ पे पहले 2 उदाहरण है। तो पहला उदाहरण में दिया गया समस्या जो था x² - 45 था। ठीक है, जोड़ 324 करके होगा। तो 36 में 9 से गुना करिए। तो चलिए आपका जो बुक में आपके जो बुक में दिया गया है वो हम बता देते हैं। आपके बुक में ये सवाल जो है हल किया हुआ है। ठीक है, इस सवाल का द्विघात समीकरण बना हुआ है x² माइनस जॉन जीवंती वाला सवाल में x², उसके बाद दिया हुआ था -45x दिया हुआ था। आपके पास बुक होगा, निकाल के देखिए, 45 नंबर पेज निकाल के देखिए, किताब में उदाहरण दिया हुआ है, उसी को कह रहा है हल करने के लिए। खाली x² - 45x दिया होगा, देखिए, और जोड़ 324 दिया होगा, बराबर में 0 दिया होगा, देख लीजिए। क्योंकि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके कंचों की संख्या गुणनफल 124 से आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे ये पूछ रहा था। तो x² - 45x जोड़ 324 बराबर लिख देंगे 0। अब कहिएगा सर जी 324 कहाँ है, तो आपके बुक में जाके देखिए 45 नंबर में दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, x² माइनस इसको तोड़ना है 324 लाना है हमको, तोड़ कर गुना करके और जोड़ करके 45। तो 36 में 9 जोड़िए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 12 3 1 4 और 36 को 9 से गुना करिए, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 3 27, 27 5 32। देखिए 36 में 9 से गुना किए हैं तो 324 आ गया, और 36 में 9 जोड़े हैं तो 45 आ गया, यानी इसको 36x है ना, और जोड़ 9x के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, प्लस 324 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसके कोष्ठ को हटाना है, तो 36x माइनस प्लस माइनस, अब कहोगे सर जी 324 ये कहाँ से लाए हैं आप, तो 45 नंबर जो आपका है ना पेज, उसके नीचे दिया हुआ उदाहरण, फिर 46 में उसको बना दिया गया है। बनाने के बाद जो द्विघात आया है उसको कहता है हल करने के लिए। तो हम आपको खाली हल करके सिखाएंगे ना, जो सवाल कहता है वही कहेंगे। अभी कैसे बना है इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम इससे आगे चलेंगे लेकर के सवाल। उस सवाल में से उदाहरण 1 को हल करना था, तो वही 1 को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x² - 36x - 9x प्लस 324 बराबर में 0। कहेगा कौन से किताब के 45 नंबर, तो बिहार बोर्ड द्वारा जो चलता है गणित का किताब, उसमें जाके देखिए 45 नंबर में होगा, सॉरी NCERT जो होता है उसमें। ठीक है, NCERT में जाके देखिए 45 नंबर में होगा, 45 नंबर पेज के ठीक नीचे होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए 36x माइनस प्लस माइनस। अब इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 36 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यह 9 को कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि 9 का n में 36 मरतबे आता है। 3 देखिए 9 का n में 36 मरतबे आता है 324, इसलिए इस दोनों में से हम 9 को कॉमन ले लिया। जो यहाँ लिखे थे उसी को यहाँ लिख देना है, बराबर में लिख देना है 0। अब क्या करना है देखिए फटाक से, x है तो x, ये बाहर वाला देखिए, बाहर वाला x माइनस 9 है तो इसको एक जगह लिखेंगे, अंदर वाला x माइनस 36 2 बार है, तो जो 2 बार दिया है उसको 1 बार लिखना है। ठीक है, बराबर में 0। अब एक लाइन देंगे, चूंकि लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0, इसीलिए x बराबर लिख देंगे 9। ठीक है, लिखेंगे चूंकि x माइनस 36 बराबर 0, इसीलिए x बराबर लिख देंगे डायरेक्ट 36। तो यहाँ पे 2 गो मान चला आया। इसके बाद इस सवाल में हमको और क्या करना है, और क्या पूछ रहा है कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, इस सवाल को हमको बनाना है। ठीक है ना, तो जॉन के पास, अतः जॉन है ना, इसमें नाम दिया हुआ, अतः जॉन के पास क्या लिखेगा, अतः जॉन के पास कितने कंचे थे ये आपको लिखना है इस सवाल में, समझे कि नहीं, 36। अतः जॉन के पास 36 और जीवंत के पास
जीवंत के पास 9 कंचे हैं, ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और कहिएगा सर जी अब जॉन के पास 36 काहे दिए हैं, तो आपके 45 नंबर में देखिएगा कि सवाल जो बनाया वहाँ लिखा हुआ है कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर है x, तो वहाँ पे जॉन को मान लिए हैं x, यहाँ पे 36 और एगो को आया था 9, उससे मतलब कम था, तो वो आपके सवाल में माना गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आई ना बात। क्योंकि दोनों को मिलाकर था 45, तो अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 36 में से 45 घटा दे, सॉरी 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो इसलिए हमने ऐसे करके जॉन को माने थे x, तो उसमें 36 दे दिया, बाकी जो बच गया वो जीवंत के पास, ठीक है। अब इसके बाद इसी में दूसरा भी उदाहरण दिया होगा आपकी किताब में। दूसरा उदाहरण आपके दिया है एक कुटीर उद्योग, उसी में देखिए 46 नंबर पेज में देखिए बनाया गया है पूरा, 45 के नीचे में है थोड़ा और बाकी 46 में दिया होगा, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ था आपके सवाल में कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x जोड़ 750, शायद ऐसे ही दिया होगा आपकी किताब में, देखिए वहाँ पे दिया होगा, बुक में जाके देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 55x जोड़ 750 बराबर में 0 दिया हुआ है। अब ये कैसे बना है, सिंपल जैसे पिछला सवाल में बना था, देखिए यहाँ पे ओ ये मिस्टेक 324 यहाँ था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस 324 बराबर 0 हुआ था ना, ठीक है, ऐसे ही सवाल में भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 55 है तो 55x 750 है तो जोड़ 750 बराबर में 0। अब हम लोग को करना क्या है इस सवाल में, सो दिए ध्यान में रखिए 750 को हमको इसे तोड़ना है, 750 को सॉरी कहा गया 55 को ऐसे तोड़ना है, जो गुना करे तो 750 है, जोड़े तो 55, तो 30 में 25 जोड़िए, 30 में 25 जोड़ते हैं तो 55 होता है, और 30 को 25 से गुना करिए, तो 30 पंचे 150 और 30 दूनी 60, देखिए 30 को 25 से गुना किया तो 750 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, यानी 30 और 25 करके इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट देंगे पहले 30x जोड़ 25x जोड़ 750 बराबर में लिख देंगे 0, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया 25x जोड़ 750 बराबर में लिख देंगे 0। अब लिखेंगे या x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 30, और यहाँ पे देखिए 25 कॉमन लेंगे क्योंकि 25 को 30 से गुना होता है तो 750 आता है, तो इस दोनों में 25 को कॉमन ले लेंगे, किसको ले लेंगे बाबू रे 25 को कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ जो लिखे हैं ना यहाँ पे इसी को लिख देना है, यहाँ पे x माइनस 30 बराबर में कितना लिख देंगे 0। अब जो बाहर में है उसको एक जगह लिखेंगे, यानी x और माइनस 25 को एक जगह लिखेंगे और x माइनस 30 को एक जगह लिखेंगे, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस 25 बराबर में हो गया 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6 25, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस 30 बराबर में होगा 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6 30, दो को मान निकाल देना है। दो को मान निकालने के बाद यहाँ क्या करना है कि खिलौने की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या निकालना है, तो निर्मित खिलौने की संख्या 25 या 30 होगा, तो लिखिएगा अतः निर्मित खिलौने की संख्या, अतः निर्मित खिलौने की संख्या 25 या 30 होगा। माइनस में होता तो नहीं होता, प्लस में है तो दोनों में से कोनो भी मान हो सकता है। तो यहाँ पे ये सवाल हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे संख्या की तरफ, सॉरी तीसरे सवाल की, इससे आगे सवाल, इससे तीसरा सवाल वाला ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो पहला संख्या मानिएगा क्या x, ठीक है, माना पहला संख्या बराबर x,
दूसरी संख्या बराबर दूसरा संख्या कितना होगा, तो कह रहा है कि 27 दोनों का जोड़ है, यानी 27 में से x घटा दीजिए, यानी पहला संख्या x है, दूसरा संख्या दोनों को मिला के 27 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, 27 में से x घटा दीजिए। अब लिखिएगा प्रश्न से हमको क्या कहता है कि दोनों संख्या को जब गुना करते हैं, यानी x को जब 27 माइनस x से गुना करते हैं तो गुना करने पर इसका गुणनफल कितना होता है, 182। ठीक है, अब x से इसको गुना करें, 27 को गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 182। ठीक है, कोई दिक्कत? जी नहीं सर जी, कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे इस तरफ, यानी 182 की तरफ। तो इसको जब उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 182 रहेगा, जो कहते हो x को ले जाएंगे उधर तो x स्क्वायर हो जाएगा, 27 को ले जाएंगे तो माइनस 27x हो जाएगा, और 182 तो उधर रहेगा ही पहले से, तो 182, और इस तरफ जो है बच जाएगा 0। अब ये हम लोग का बन गया द्विघात, बहुपद की तरह बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है, यानी तोड़ना है। ठीक है, क्या करना है बाबू रे, हल करना है माने तोड़ना है। ठीक है, तो हल करने के टाइम में ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमको जोड़ के 27 लाना है और गुना करके 182, तो 182 हो गए, यहाँ पे मान लेते हैं 182 गुना करके लाना है और 27 लाना है जोड़ करके, 27 लाना है जोड़ करके, तो 14 प्लस 13, 14 में 13 जोड़ते हैं तो 27 होता है, 14 को 13 से गुना करते हैं, 14 तो या 42, 14 का 14, तो 182 हो जाता है, यानी कि 14 और 13 करके इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x जोड़ 182 बराबर में लिख देते हैं 0। अब क्या करेंगे, कोष्ठ हटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ एगो x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 14, इधर 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो जो यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ लिख देना है। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करना है, जो बाहर में है x और 13 बाहर में है इसको एक जगह, और x और 14 अंदर में है इसको एक जगह, 2 बार है उसको एक जगह, और जो बाहर में है उसको एक जगह। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे एक लाइन देंगे आराम से छोटा सा और लिख देंगे, इसीलिए चूँकि लिखना नहीं भूलिएगा, x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 13, चूँकि x माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, ये हम लोग का बन गया, यानी x का मान आया 13 और 14। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे 14। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, देखिए यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर 14 मानेंगे, और दूसरी संख्या बराबर 13 मानेंगे। कहेंगे सर ऐसे क्यों किए, तो 27 में से 14 जाता है तो कितना बचता है 13, तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। तो हम लोग का बन गया तीसरा सवाल। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा ही रह गया है। अब 8 नंबर सवाल देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, तो 365 है। तो सबसे पहले माना पहला संख्या आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ भी माना, सबसे पहले माना आप लिखिएगा, माना पहली संख्या जो है वो हो गया x। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो 1 से अगर एक कदम आगे जाना होता है तो हमको 1 में 1 जोड़ना पड़ता है, तब ना 2 बनता है। ऐसे ही अगला संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब लिखिएगा प्रश्न से क्या कहता है कि x माने इसका वर्ग का योग, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 365 होता है। तब इसको तोड़ते हैं, x का स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने एक्स गुने 1 बराबर में कितना हो गया 365। अब इसको एगो एक्स कितना हो गया 2x² हो गया, प्लस का 1 हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 365। अब ये क्या होगा देखिए, 2x² प्लस 2x प्लस 1 और ये 365 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करना है देखिए, 2x² प्लस 2x 365 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 364 बराबर में कितना हो गया 0। यहाँ तक पहले समझिए कि इसको ये सबसे पहले यहाँ द्विघात बहुपद के रूप में इसको बनाना है, ठीक है। द्विघात बहुपद बन जाने के बाद ही जो है ना कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि दो क्रमागत संख्या को हम लोग पहले द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, इसको 2 से भाग दे देते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो ये 2 सबसे हट जाएगा, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6x², इधर हो जाएगा 6x क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, इधर हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 182 बराबर में हो जाएगा इधर 0। अब ये हम लोग का बन गया सिंपल बहुपद। अब इसको क्या करना है, पिछला पद को तोड़ना है ऐसे और 182 लाना है, यानी कि 182 लाना है और हमको जोड़ करके 1 लाना है, जोड़ करके 1 लाना है बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन ले आएंगे। 14 में 13 घटाते हैं, 14 में से 13 घटाते हैं बाबू तो कितना होता है 1, और 14 को 13 से गुना करते हैं तो कितना होता है 182 पक्का। तो इसको क्या करेंगे 14 घटे 13 करेंगे, यानी यहाँ इसको तोड़ेंगे अब 14 घटे 13 के रूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको बनाते हैं इससे आगे, अब यहाँ लिख देंगे, इससे आगे लिखेंगे या x² प्लस, यहाँ है ना प्लस तो लिख देंगे प्लस 14x घटे 13x अब माइनस 182 बराबर में लिख देंगे बाबू रे 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² प्लस 14x प्लस माइनस कितना होगा बाबू रे 13x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, पहले कोष्ठ में दिए थे अब फिर कोष्ठ हटा दिए। अब इसके बाद कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेते हैं बता दिए हैं, x है तो x ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एगो x, यहाँ बच जाएगा 14, यहाँ पे से लेंगे कॉमन 13, जो यहाँ पे बचेगा उसी को यहाँ पे, जो देखिए इस तरह के सवाल में अगर 13-14 वाला बीच में है तो याद रखिएगा यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहा है उसी को कॉमन लेना है, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे भी लिख देना है, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 0। ये 2 बार लिखा है, बाहर में देखिए क्या बच गया, बाहर में बच गया x माइनस 13, अंदर में 2 बार क्या है x प्लस 14 बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x माइनस 13 बराबर में 0, इसीलिए x बराबर x का मान क्या हो जाएगा 13, चूंकि x प्लस 14 बराबर 0 है ना, सॉरी यहाँ पे x प्लस माइनस हो गया, x प्लस 14 बराबर 0 हो गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा x बराबर -14। तो आपको तो मालूम है कि कोई भी संख्या जो है वो प्लस वाला ही मान होता है, माइनस वाला मान नहीं होता है। तो यहाँ लिखिएगा अतः पहली संख्या, आप ऐसे लिखिएगा अतः पहली संख्या बराबर 13, ठीक है। और दूसरी संख्या में क्या कहता है, एक जोड़ने के लिए, तो दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोग का आंसर निकल गया 13 और 14। तो ये हम लोग का चौथा सवाल था जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल हम लोग का देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
बढ़िया सा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे इसका ऊंचाई इसके आधार से 7 है, तो आधार को पहले मान लीजिए, तो लिखिएगा माना आधार बराबर, माना आधार को मान लीजिए x सेंटीमीटर, क्या मान लेना है, माना आधार को क्या मान लेना है बाबू, x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कहता है इससे 7 कम है, ऊंचाई 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो आधार हो गया इसका x सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना हो गया x माइनस 7। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम तो सबको पता होगा कि क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर यानी x का स्क्वायर जोड़ x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो अब इसको x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस x, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 गुने a में कितना है x, b में कितना है 7, ठीक है। थोड़ा सा बराबर एक लाइन में रहना चाहिए। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ये कोष्ट में ही रहेगा, कोष्ट में से नहीं टूटेगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 दूनी हो गया 14x, ठीक है, बराबर में हो गया 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर कितना हो गया 169। अब x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू रे, x में x जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर आएगा तो 169 बराबर में हो गया 0। अब क्या करना है, तो अब इसको घटाना है, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो 169 में से 49 घटाना है, 169 में से कितना घटाना है 49, तो कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 120, यहाँ बच जाएगा 120, यहाँ बच जाएगा माइनस 14x प्लस 120, हाँ प्लस नहीं माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में बचेगा, ठीक है। इधर हो गया 2x स्क्वायर। अब दोनों और क्या करेंगे, दोनों और 2 से भाग देंगे तब ना 2 हट जाएगा, 14 में 7 हो जाएगा, यानी 2 से भाग देते हैं। तो इसको जो है फोटो को हम हटाते हैं, आपको समझाने के लिए हम बता दिए, आप लोग फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। फोटो को हटाते, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों और 2 से, दोनों और 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो 2 हट गया तो कितना बचेगा 6x स्क्वायर, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, और इधर देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 60, बराबर में हो जाएगा 0। अब हमको ऐसे तोड़ना है 7 को, जो गुना करे तो 60 हो जाए और जोड़े तो 7 हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 12 में 5 घटाते हैं तो 7 होता है, अब 12 25 60 हो जाता है ना। इसको क्या करेंगे, 60 लाने के लिए हमको 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 आ जाता है, अब 12 को 5 से गुना करते हैं तो 60 भी आ जाता है, यानी 12 और 5 के रूप में करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख देंगे 12x, 12 में से कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, 12x घटे 5x, तो 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 12 25 60 होगी, माइनस 60 बराबर में हो गया 0, बराबर में क्या हो गया बाबू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर में हो गया 0। अब हम लोग को फटाक से क्या करना है, तो इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देना है, माइनस का माइनस 12x लिख देना है, माइनस 5x लिख देना है, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया, माइनस 60 बराबर में हो गया 0। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो इधर बच गया एगो x, इधर बच गया खाली 12,
इधर लेंगे 5 को कॉमन, जो यहाँ लिखे थे उसी को यहाँ पे लिख देना है, बराबर में लिख देंगे 0। अब उसके बाद देखिए x है ना, इधर कितना है +5 है, x है और इधर 5 है, तो x + 5 जो अंदर में है उसको एक जगह, 2 बार है ना, ये 2 बार है, उसको एक जगह लिखना है, और जो बाहर में है x + 5 उसको एक बार में। अब यहाँ छोटा सा एक लाइन देना है और लिखना है चूंकि x + 5 बराबर में 0, इसीलिए x बराबर लिखना है 5 -5, चूंकि x - 12 बराबर होगा 0, इसीलिए x बराबर 12। तो याद रखना है हमेशा इसमें प्लस वाला मान लिया जाता है, माइनस वाला नहीं। तो आधार कितना माने थे x, लिख दीजिएगा अतः आधार बराबर, अतः आधार बराबर लिख देंगे बाबूरे, आधार अतः आधार बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, तो आधार को क्या माने है x, तो यानी 12, ऊंचाई बराबर 12 में से कितना घटाना, देखिए कहता है 7 घटाना है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग 5वां सवाल भी पढ़ लिए। अब हम लोग का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, लास्ट सवाल जैसे हम लोग ये वाला पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं ये वाला सवाल, हाँ यही वाला सवाल पढ़े थे, नहीं ये वाला नहीं, इससे पिछले, जैसे ये सवाल हम लोग पढ़े थे x × 27 - x वाला सवाल पढ़े थे ना, सेम इसी तरीका का सवाल है जैसे तीसरा बनाए थे वैसे ही। तो हम आपको कुछ दूर तक बना देंगे, उसके बाद तीसरे सवाल की तरह आपको इसको बनाना है। अगला सबसे लास्ट सवाल कुटीर उद्योग वाला है। ठीक है, कि कुछ बर्तन बनाता है एक विशेष दिन, प्रत्येक बर्तन लागत में उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि कुल लागत 90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रति बर्तन लागत ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, तो मान लेंगे बर्तन की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मान लेंगे, मान लीजिए x, और कहता है कि बर्तन की लागत रुपया में उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी बर्तन की संख्या के 2 गुना, यानी अगर x है तो उसके 2 गुना यानी 2x से 3 अधिक है। ठीक है, 2x से 3 अधिक है। ठीक है, प्रत्येक एक विशेष दिन प्रत्येक बर्तन की लागत। तो ठीक है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत यहाँ लिख देंगे, बर्तन की लागत कहता है इसके 2 गुना से 3 अधिक है, यानी 2x + 3। तो हमको क्या कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना होगा, तो ये इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से कुल निर्माण लागत। प्रश्न से कह रहा है कि इसको कह रहा है कि यदि कुल लागत 90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रति बर्तन, तो कुल लागत अगर इतना था तो इसको क्या करेंगे x × 2x + 3, यानी बर्तनों की संख्या और बर्तनों की लागत बराबर, यहां पर एक बर्तन की लागत होगा ना, प्रत्येक की, यहां प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक की लागत, यानी एगो का दाम इतना था, एगो का दाम इतना है, अब इतना बर्तन है, तो माने 5 रुपये किलो आलू है, 1 किलो आलू का दाम 5 × 1 करेंगे, 10 किलो आलू का दाम 5 × 10 करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे बर्तन की संख्या x है, उसका दाम इतना है, तो इसको गुना कर देंगे, और गुना करने पर बता रहे कितना है, तो गुना करने पर बता रहे 90 रुपया है ना, 90 रुपया, तो 90 कर देंगे। अब फटाक से क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे या x को 2x से होगा तो 2x², x को 3 से होगा तो 3x। ठीक है, और 90 इधर आ जाएगा तो -90 बराबर में हो जाएगा 0। तो अभी बन गया किस पर, तो ये बन गया द्विघात बहुपद। क्या बन गया बाबू रे, द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद जब ये बना तो इसको हमको अब 90 लाना है, 90 दूना 180 लाना है हमको, 90 दूना 180 लाना है, और जोड़ घटा करके हमको 3 लाना है। तो 15 में से 12 घटाते हैं तो कितना आता है 3। अब 15 को 12 से गुना करते हैं, 15 दूनी 30, 15 का 15, आ तो गया 180, यानी कि हमको 15 और 12 में इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 15 और 12 में इसको 3 को, तो इसको हम तोड़ेंगे 2x² जोड़ 15x घटे 12x
घटे 90 बराबर में 0। इसके कोष्ट को हटाएंगे पहले, 2x² प्लस 15x प्लस माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू रे, कॉमन लेंगे, दो लेंगे, नहीं दो तो नहीं ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि दो कॉमन लिए, इसमें 2x है और इधर है 15, तो दो तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे देखिए, इसको पलट देंगे, ठीक है, 12 को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले जाते हैं। 2x², क्योंकि 2 कहने में 15 नहीं आता है लेकिन 12 आता है, 2x² माइनस 12x लिख देंगे, अब प्लस 15x को इधर ले जाके 90 लिख देंगे, क्योंकि 15 कहने में 90 आता है और 2 कहने में 12 भी आता है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो इसमें से अब 2 कहने 2 छक्के 12, तो 2 ले लेंगे सबसे पहले और एगो x ले लेंगे कॉमन, तो इधर बच जाएगा एगो 6x बच जाएगा। इधर देखिए 2 छक्के 12, तो यहाँ 6 लिख देंगे, हो गया, और x तो ले ही लिए हैं। इधर देखिए 15 ले लेंगे कॉमन, 15 ले लिए कॉमन, और जो यहाँ लिखे थे उसी को यहाँ उतार देना है, x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब इसके आगे यहाँ चलते हैं। अब देखिए जो बाहर में है उसको एक जगह लिख देंगे, जो बाहर में है उसको एक जगह लिख देंगे। 2x और 15 बाहर में है, तो 2x और जोड़ 15 इसको बाहर में लिख देंगे, और अंदर वाला देखिए 2 बार जो लिखाता है x माइनस 6 2 बार है, इसको एक जगह लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे बाबू रे 0। अब देखिए अब तो एकदम आसान हो गया। अब यहाँ पे बाउंड्री लाइन पारेंगे या लिखेंगे, चूंकि 2x जोड़ 15 बराबर में 0, इसीलिए या 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, इसीलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बट्टा में, ये पीछे में तो नीचे में चला जाएगा, तो ये वाला मान तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, इसीलिए x माइनस 6 बराबर में 0, चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि लिख देंगे शुरू में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे 6। तो अब यहाँ देखिए x किसको माने थे, बर्तन की संख्या को, तो अतः बर्तन की संख्या बराबर 6, बर्तन की संख्या बराबर 6 है ना। लागत बराबर कैसे निकालेंगे, तो लागत 2 गुने 6, 2x प्लस 3 है ना, तो यानी कि 2 में 6 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 2 छक्के 12, 12 3 15, तो इसका आंसर आपको निकल गया। बर्तन की संख्या 6 और लागत कितना हो गया, 15 रुपया हो गया, है ना। रुपया तो नहीं दिया, हाँ रुपये दिया हुआ है, तो रुपया हो गया, यानी 15 को बर्तन, 15 रुपये बर्तन, 6 को बर्तन बना तो 90 रुपया हो गया। तो ये सब सवाल आपको बिहार बोर्ड जरूर पूछ देता है 5 नंबर में। जितना सवाल आज पढ़ाए हैं ज़्यादातर सवाल 5 नंबर वाला सवाल था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और बढ़िया सा कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को पढ़ने में। दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए आप लोग सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।